स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो आपने देखा होगा मैडम ने कैसे दिखाया कि उनके मक्खी सीरियल से कुछ कास्ट मिलने आई थी उनको, और वो ये दिखाई थी कि भाई कितने क्लोज है वो लोग, आज भी वो नहीं भूले एंड ऑल। तो मैडम और जनाब को मैं कहना चाहूँगी कि इस तरीके से निभाया जाता है कि इतने सालों बाद भी अगर किसी को आपके कास्ट एंड क्रू में से पता लगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो आके आपसे मिल के गए और बहुत अच्छे से मिल के गए। ऐसा इन लोगों को मैंने करते हुए नहीं देखा है। इनके ही इंडस्ट्री की थी शेफाली, इनके ही इंडस्ट्री की हिना थी, और इन लोगों ने कभी भी ना वो एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेते हुए ना तो ये शेफाली के घर गए हैं। ये लोग नहीं जानते थे, डजंट मैटर। पता है क्या है, जब शेफाली गई है ऐसा लगता है यार अपना सा कोई लॉस है। वो क्यों लगता है? देखिए मैं सच बोलूं, जब बिग बॉस देखते हैं ना तो वो हर एक कंटेस्टेंट से एक थोड़ा सा कनेक्शन सा हो जाता है, और शेफाली फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम उसकी एक वो रही है कि आज जब पराग को हम देखते हैं इतने दुखी, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा पेयर था, ये बहुत प्यारा कपल था, जब दुखी देखते हैं पराग को तो ऐसा लगता है कि यार गलत हो गया, हमारा दिल इतना हो। आप तो फिर सेम इंडस्ट्री के हो। पारस आई गेस एक बार शेफाली के घर गए हैं, संभावना पता नहीं कितनी बार मिली नहीं मिली, पर ऐसे वक्त में जब इस दुनिया से कोई चले जाता है, देखिए अभी आपको कोई गाने से मतलब होता, कोलैबोरेशन से मतलब होता, व्लॉग खींचना होता, आप कर लेते है ना, बट अगर आपकी ही इंडस्ट्री का कोई चले जाता है तो वो एक बेसिक कर्टसी मियाँ बीवी नहीं है। दे थिंक कि 2 मिनट एक व्लॉग में हल्का सा ऐसे बोल दो और हो गया। किसी बात से इनको फर्क नहीं पड़ता है कि इनकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और लोग बोलेंगे मैडम बीमार हो गई, ठीक हो गई हाँ हो गया। आई डोंट थिंक कि बीमारी में कोई इतना मॉल और ये और वो और इन्फेक्शन का डर है, घर में बैठो ना, कुछ दिन आपसे घर में बैठा नहीं जाता। और जहाँ तक बात है कि भीड़ भड़क्का ना हो, आप भीड़ भड़क्के में नहीं जा सकते। अच्छा मॉल में क्या वो बिल्कुल ही खाली, एक्सक्लूसिवली खाली था क्या वो मैडम के लिए? उनको वहां से भी इन्फेक्शन लग सकता है, और इनफैक्ट उनको लगा भी। वो जो भीड़ें इकट्ठी हो रही थी घर पे, उससे मैडम की आवाज़ का पता लग रहा था वो कितनी बैठी हुई थी, और उनको जुकाम खांसी थी। बच्चे से ज़्यादा तो मुझे वो खुद बीमार लग रही थी। अभी बीच के व्लॉग्स में आवाज़ अलग थी उनकी। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे याद है एक बार फलक का ये आया था कि भाई वो मिलना चाहती थी एंड मैडम मिलने को तैयार ही नहीं थी, है ना। उन्होंने कहा था मैं अपनी लाइफ में अपने लोगों में बहुत बिजी हूँ। एंड सिमिलरली अगर आप बात नोटिस करेंगे, इस व्लॉग में भी उन्होंने कहा है कि जब ये कास्टिंग क्रू मिलने आ रहे थे, ये जो 2 एक्ट्रेस आई थी, एक्टर आई थी जो इनके मक्खी सीरियल की, तो इन दोनों को भी इन्होंने कई बार मना करा कि भाई आगे कर दो डेट, आगे कर दो, मैं इस चीज़ में बिजी हूँ, मैं उस चीज़ में। मुझे गलत फहमी हो रही है या फिर एक्चुअली में ये लोग कहीं ऐसे कोई बिजी थे नहीं? ओ अच्छा, वो बिजी, वो केक कटिंग और वो सब, वो ड्रामा। मैं एक बात बोलूँ, अगर वो 2 आ भी जाती और अटेंड कर भी लेती सेलिब्रेशन तो उसमें क्या बुराई थी? मुझे समझ नहीं आता व्हाई इज दिस फैमिली सो रूड एंड व्हाई कांट दे इंक्लूड देयर फ्रेंड्स इन देयर सेलिब्रेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट भरम दादा, निक्कू टिक्कू पिक्कू और हीरा मोती। ओके नाउ यू नोटिस वन थिंग, ये निक्कू पिक्कू टिक्कू हीरा मोती क्यों होते हैं? क्योंकि इनसे मतलब होता है। भरम दादा निक्कू पिक्कू तो काम करते हैं और हीरा मोती शूट करते हैं, कैमरा पकड़ते हैं, एडिट करते हैं, तो इस वजह से ये लोग वहाँ होते। ये भी ना होते, समझ रहे हैं? मेरा काम बनता थे आगे, तो आपको पता है मैं वो बोलूँगी नहीं। सो आप अगर इन दोनों को बुला लेते और उस टाइम सेलिब्रेशन हो भी रही थी, सो व्हाट, क्या हो जाता? अरे इतने ज़्यादा आप लोग एक्सक्लूसिव क्यों बना देते हो अपनी हर एक सेलिब्रेशन को? और बहुत भाई ये इतनी ड्रामेबाज फैमिली, आई एम सो सॉरी बट मैं जब देखती हूँ कि जिस तरीके से आपने जो दिखाया था, आई वाज लाइक भाई बहुत टाइम लगेगा इनको ठीक होने में। अच्छी बात है, बहुत जल्दी ठीक हो गई। इतनी जल्दी रिकवर करना, इट्स अ बिट लाइक फॉर मी इट्स अ बिट शॉकिंग। एंड देयर वाज द सी वर्ड इन्वॉल्व्ड, सो आई थॉट कि इसके बाद वो भी होता है ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम रॉन्ग, ऑपरेशन इज इनफ, उससे हो जाता है क्लियर, सो कीमो नहीं होगी। प्लीज़ क्लियर दिस डाउट इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मुझे गलत साउंड नहीं करना है कि भाई मैं कीमो वाली बात कर रही हूँ जबकि ऑपरेशन से निकल गया वो सारा कुछ और अब बिल्कुल ये ठीक है। अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड, बट आई थॉट कि मे बी कीमो होगी, एंड व्हेन कीमो होती है तो वो बॉडी पे आता है एंड ऑल, तो या तो फिर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है प्रोसेस या कीमो होगी ही नहीं। सो जस्ट करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन कि मैडम का क्या सीन है, मतलब इनका आगे क्या इनकी ट्रीटमेंट होनी है, बिकॉज जो मैं आपको बता रही हूँ वो सही होना चाहिए, कहीं भी वो नहीं होना चाहिए। और इतना बोलूँगी कि आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है जनाब और मैडम कि जब इंडस्ट्री में किसी के साथ कुछ होता है या फिर आपके कास्ट एंड क्रू जो भी लोग थे, जब वो लोग मिलना चाहते हैं या वो लोग, तो आप भी आगे बढ़ के आओ और आप भी सोशलाइज करो।
बिकॉज ये सब कुछ एक तरफा क्यों होता है। और लोग बोलेंगे नहीं जाते होंगे व्लॉग नहीं खींचते, अरे जाइए, जो छींकते हुए भी व्लॉग लेते हैं, जो अपने बच्चे के A to Z, हाँ, अरे मैं उस पर आ जाऊँ, मैं इनके बच्चे वाले एस्पेक्ट पे आ जाऊँ। भाई मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, ये अपने बच्चे को हद से ज़्यादा कंटेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं और वो इरिटेट हो रहा है। तो मैं यही कह रही थी कि जो छींकते हुए भी व्लॉग खींचते हैं वो किसी के घर जाएंगे तो उस बात का जिक्र तो करेंगे। मैं नहीं कहती किसी के घर जाके आप व्लॉग बनाओ, बस जिक्र तो करोगे, दैट्स इट। अब आते हैं बच्चे वाली बात पे। उस दिन मैं कहती, सच बोल रही हूँ, मैं पॉडकास्ट में कह दूँ, लोग बोलेंगे नहीं आप तुम तो फ्रस्ट्रेटेड हो भाई, तुम तो नेगेटिविटी, बट मैडम ने खुद बोल दिया, मैं इसको बोल रही हूँ ये करने को, और एक गुस्से से कर रहा है कि बस अब मैं करके मेरी जान छोड़ो। एग्जैक्टली दीज आर योर वर्ड्स, नाउ आई हाईलाइट दिस। छोड़ो ना उसकी जान, उसको अपनी लाइफ एंजॉय करने दो ना। आई नो यू डोंट हैव कंटेंट, बट यू कैन डू दिस ऑल थ्रू आउट हिज लाइफ। आर यू किडिंग मी? आप पूरी जिंदगी उसकी, पता है ये जब गए हुए थे, मतलब जब इनका इलाज हो रहा था, जब ये आई हैं, इनका बच्चा एक ना, उसमें एक फ्री स्पिरिटेडनेस थी, एक ऐसा था कि भाई बच्चा बहुत खुश है, बहुत खुला हुआ है। एंड देन दीज पीपल दे स्टार्टेड अगेन, वापस शुरू हो गए हैं वो व्लॉग, इतना ज्यादा उस पर खींचना, ABCD। ओ माई गॉड, हमेशा नहीं होता ये सब, हर जगह ये करो, वो करो, ये करो, ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके दो, ऐसे करके दो। क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। लोग बोलेंगे नॉर्मल है, नहीं ना, मैं बताती हूँ नॉर्मल क्या होता है। जो मैं भी करती थी छोटे में, हर किसी ने करा होगा। कोई रिश्तेदार आते हैं, कोई आते हैं मेहमान, और उसके सामने बेटा आपको वो सिखाया था, करके बताओ। बच्चा कहता है ABCDEFG, फटाफट करता है, और क्योंकि उसको भी लगता है भाई मुझे टास्क है, मुझे करनी है, और वो चले जाता है कि अब मेरा हो गया, मुझे और कुछ नहीं करना। अब इस फैमिली के साथ प्रॉब्लम क्या है, आप सब लोग यानी हम व्यूअर्स इन लोगों के मेहमान हैं, तो इन्होंने हर व्लॉग में मेहमानों को दिखाना है कि हमारे बच्चे को ये भी आता है, वो भी, और प्रूफ तो ये कर ही रही है बहुत टाइम से कि इनके बच्चे को क्या क्या आ चुका है, क्या क्या आता है। और इसी वजह से ये डेली हर पॉइंट पे जब व्लॉग बन रहा है तो उससे कुछ ना कुछ करतब करवाते हैं और दिखाते हैं कि देखो हमारा बच्चा क्या क्या जान गया और क्या क्या उसे आता है। कभी कभार चलता है, ये रोज का जो आप अपने बच्चे पे कर रहे हो, नहीं, लेट हिम स्टे नेचुरल। So I remember, now I love this recent video series of Flying Beast, जिसमें उन्होंने बहुत ही डिटेल में समझाया कि what was wrong with the अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाला वो। बट उसके अलावा जब वो बच्चियों पे खींचते हैं, मैं बोलती हूँ नहीं, गलत है, मत करो, क्योंकि उनकी बच्चियाँ एक टाइम पे तो कैमरे में देख के बात कर रही थी अपने फादर से, और बुढ़ापे में ये होने वाला है कि पापा इधर देखना, तबीयत खराब है, पापा कैमरे में देख के बताना अब बेटर हो, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो अभी बच्चों के साथ क्यों कर रहे हो आप? थोड़ा सा बच्चे को स्पेस दो सांस लेने की। और ये जो कंटेंट का ये जो आपका दिमाग चलता है ना कि हम स्ट्रॉलर लेके आएंगे और ये सब कुछ, आई गेस इट्स वेरी क्लियर दैट ये सब कंटेंट क्रिएशन के पीछे हो रहा है, क्योंकि आप एक साफ सुथरा वेल पैकेज स्ट्रोलर देते हो, ना कि आप कुछ ऐसा देते हो कि जो कि बहुत ही वॉन एंड टॉन है और बस उठा के आपको देना है। महंगा ठीक है, बट देन द होल पॉइंट इज कि आप एक न्यूबॉर्न बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको देना चाहिए एक न्यू चीज, एक ऐसी चीज जो अनयूज लगे। वैसे नई चीज के दे रहे हो और चीज ऐसी दे रहे हो जो यूज लग रही है, फिर फायदा ही क्या हुआ? सो बेसिकली आपको बस ये दिखाना था कि आप अपनी बहन से इतना वो करते हैं कि ये गिफ्ट आप दे रहे हो, इतना बड़ा, इतना ह्यूज गिफ्ट, इतना महंगा गिफ्ट दे रहे हैं, बट फिर वो इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है व्लॉग खींचना, कंटेंट बनाना हर किसी पॉइंट पे। आप देखिए कितना नाटक हो रहा था, जनाब ये ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे, ये ऐसे करना है और इसको ऐसे बोलना है। एक कैमरामैन खड़ा करा हुआ है। थिंक अबाउट इट कि आप बहनों आप बैठे हो और आपका भाई आपको कुछ दे रहा है और सामने एक कैमरामैन खड़ा करके दे रहा है। इतना चिंदी लगेगा ना वो सब कुछ, इतना चिंदी। यू कैन सिंपली सेड ये हम गिफ्ट लाए हैं और फिर समझा देते ऑफ कैमरा। वो सब खींचने की जरूरत नहीं थी। आपको बेसिकली व्लॉग लंबा करने के लिए कुछ चाहिए होता और आपने ये कर लिया। व्लॉग का कंटेंट खींचने के लिए कुछ चाहिए था तो आपने ये खरीद लिया। अल्टीमेटली हमको सबको पता है कि क्या इक्वेशन है। बीच में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, अरे आप लोग बताइए ना, अनाउंसमेंट के दिन भैया भाभी नहीं थे, ये साहिबा के घर पे हर कोई था, भैया भाभी नहीं थे। ऐसे हो सकता है? और आज वही भैया भाभी इस तरीके से दिखा रहे हैं कि भैया ओ हो हमारे लिए तो दिस शी मीन्स द वर्ल्ड। तो ये नाटक, ये ड्रामा सब समझ आता है व्लॉग्स के लिए, पर आप कुछ करो या ना करो, अपने बच्चे को थोड़ा सा बख्शो, थोड़ा उसको वक्त दो सांस लेने का, थोड़ा सा उसको फ्रीडम दो इस व्लॉगिंग से। और क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना इनके घर में, तो सब क्या कहते हैं, मुबारक हो कंटेंट हुआ है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि सच बात है, कंटेंट क्रिएशन
इसी पे तो करते हैं आप लोग। और किस चीज़ पे कर रहे हैं? कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हाँ लगे कि भाई इससे लोग कुछ सीख सकते हैं। अरे वो छोड़ो, मैं कहती हूँ वो तहलका जी जैसे करते थे वैसे ही कर लो। कुछ लोगों का भला कर करके दिखा दो, नेकी दिखा दो, वो भी बहुत बड़े। अपने ही लोगों को कुछ देते हुए दिखाते हो, वाह। मतलब सोचिए, किसी गैर को देते हुए जब कुछ वो होता है तो क्या कहते हैं भगवान जी की एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना लगे। और यहाँ अपनों को देते हुए कैमरामैन खड़ा करके पूरा ट्यूटोरियल दिखाया जाता है। हिपोक्रेसी है ना। महान बनना है, दिखा के बनना है। हम सब दिखा के करेंगे और उसके बाद भी मैं हूँ भाई, ये है भाभी। और भाभी जी तो भैया प्रणाम आपको, शत शत प्रणाम। जैसे आप रिकवरी करती हैं, जैसे आप भागती दौड़ती हैं, मुझे समझ नहीं आया और ना ही आएगा। और मुझे ये भी समझ नहीं आता फिर आप अपने बच्चे को बाहर क्यों नहीं ले जा सकते। मतलब आप मॉल जा सकते हो, कुछ सब कुछ कर सकते हो, बट जब आपके बच्चे को बाहर जाना है तो येट अगेन पता नहीं। जब आपको स्ट्रॉलर लेना है तो आप जाते हो, बट वैसे नहीं। ऐसे कैसे? दुनिया भर की आप चीज़ें कर रहे हो, बट कुछ तुक नहीं बनता है आपकी फैमिली का। आज पूरा परिवार साहिबा के लिए जैसे है वैसे मैडम के टाइम पे नहीं था। एंड दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू टेल एवरीवन कि देख लेना, मैडम के टाइम पे जैसे नहीं है, साहिबा के टाइम पे होंगे। वो क्यों? क्योंकि एक तो मैडम की इंपॉर्टेंस इस घर में कुछ नहीं है, और दूसरा मैडम की ही वाइब्रेशन कुछ ऐसी है कि परिवार जब ऊपर घर में आके बैठता है ना मैडम के सामने, तो ऐसा लगता है कि सबको बोला एकदम अटेंशन। क्योंकि साहिबा के घर में सब कंफर्टेबल, सब ईज पे, सब शांत लगते हैं, और मैडम के घर में एक अजीब सी टेंशन लगती है सबकी कि वही मैडम वाली हंसी सबकी वो लगती है। एनीवेज, ही इज विशिंग फॉर नहीं क्या विशिंग क्या भाई, स्पीडी रिकवरी हो चुकी है, सब हो चुका है, सब बढ़िया है भाई। लग ही नहीं रहा ऑपरेशन हुआ था। आप बहुत मैडम आप लेकिन आपसे सीखना चाहिए लोगों को कि ऐसे कैसे रिकवर करते हैं। बट यू नो इट्स पॉसिबल कि हो गई हो, मतलब इट्स पॉसिबल कि इतनी जल्दी हो सकती है, क्योंकि जब आप पे पैसा होता है, आप पे टेंशन नहीं होती, कमाने की टेंशन, खाने की टेंशन नहीं है, तो इंसान इतनी ही जल्दी रिकवर करता है। मिडिल क्लास लोगों पे कितना कम पैसा होता है, उन पे ऐसी कोई चीज़ पड़ जाए ना सर पे, पैसे कहाँ से आएंगे, इस टेंशन में ही आधी बीमारी बढ़ जाती है। वो ट्रीटमेंट करवाने में ही आधी चीज़ें वो हो जाती हैं। बट जिस तरीके की इमोशनल स्टेबिलिटी और सपोर्ट पूरा परिवार देता है वो एक इंसान को जो बीमार होता है उससे वो इंसान उठ जाता है। तो यही फ़र्क है अमीरों में और मिडिल क्लास लोगों में, कि अमीरों इन द सेंस जब आप पे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो आप शायद बिना इमोशनल सपोर्ट के भी वापस उठ सकते हो। बट मिडिल क्लास लोगों पे उतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना भी हो तो भी वो एक इमोशनल स्टेबिलिटी और बैक होती है जिससे वो उठ जाते हैं। सो दैट्स द बैलेंस दैट नेचर हैज क्रिएटेड। That'll be all. Thank you so much for listening to my podcast. थोड़ी देर पहले ही दिलजीत दोसांझ पे एक पॉडकास्ट डाली थी, जाइए देखिए, कमेंट सेक्शन में उस पर अपना ओपिनियन दीजिए। मेरे बच्चों को खाना खिलाने के लिए बहुत शुक्रिया, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम। अरे AKC मिरेकल्स, जी हाँ, उस पर जाइए, क्योंकि उस पर एक मैंने शॉर्ट डाला है। वो शॉर्ट ना आप शेयर भी कीजिएगा, एंड जब शेयर कीजिए तो इस बात को दिमाग में ध्यान में रख के कि ये मैसेज आप तक पहुंचा, उसके लिए यूनिवर्स का थैंक यू, बिकॉज एक थैंक यू आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। Yes, it can. So go and watch that short जिसपे मैंने लिखा हुआ है that a thank you can change your life. That'll be all. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।